रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? क्या मेरा यह अनुमान भी ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव। बता देंगे। आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता हैं, और वो 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी? 5? पता चल गया। आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन 5 योद्धा हैं कर्ण जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्य पुत्र हूं? हाँ, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा मैं। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देवकी नंदन, आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं वासुदेव, बताया क्यों नहीं? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था, मैं धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीन कर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे।
इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। नहीं मानेगा। है प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। सारी खूबियां। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। बहुत मुश्किल फैसला। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। इतना ज्यादा वो उस चीज में है। हे मधुसूदन, अब जब ये जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले बाण तो नहीं भेज सकता ना। फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुज को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया, तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा। और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। पश्चिम से सूरज उगे, दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात, कर्ण करेगा घात। हे विधाता, मैं आज तेरे लिखे हुए भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। मैं राधेय, मैं कौन्तेय, मुझे मेरी पहचान दे।
यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी सूर्यदेव है। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधिनी मेरी माता। तो फिर इन दोनों के अपराध का दंड मैं क्यों भुगतूं? सूर्यदेव तो अब भी प्रकाश बिंदु है, मेरी माता भी राजभवन में सुरक्षित है, और मैं जो केवल परिणाम हूं, भवक रहा हूं। ये कैसा न्याय है? तूने मेरा जो भाग्य लिखा है उसे पढ़ के तो देख। हे न्यायदाता, मुझे बता कि सूर्य के भाग का दंड धूप क्यों भुगते? रणभूमि में अपने अनुज के विरुद्ध युद्ध करता तो मैं ही दिखलाई दूंगा ना। तो फिर तूने मुझे दुर्योधन का ऋणी क्यों बनाया? क्यों बनाया? मुझे बता कि मुझे अब बताने की क्या आवश्यकता थी कि मैं कोई बेजड़ वृक्ष नहीं हूं। मुझे तो यूं जीने का अभ्यास भी हो गया था, और मैंने संधि कर ली थी अपने दुर्भाग्य से। तो फिर तुमने वासुदेव को रोका क्यों नहीं? उनसे यह तो कहा होता कि यदि उन्होंने मुझे यह सब बतलाया तो मेरे साथ कितना घोर अन्याय हो जाएगा। मैं वो वाण कैसे चला पाऊंगा जो पांडवों की छाती भेज जाए? परंतु मैं करूंगा यही, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। फील भी हो रहा है। तूने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध में अधर्म का पक्ष लेना मेरा कर्तव्य क्यों बनने दिया? मैं 5-5 महारथियों का भाई, किंतु अकेला। जिधर देखता हूं मुझे दुर्योधन का किया हुआ कोई ना कोई उपकार सामने दिखाई देता है। तू मुझे त्याग सकता है विधाता, मेरी माता मुझे त्याग सकती है, किंतु मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। नहीं त्याग सकता मैं दुर्योधन को, कभी नहीं त्याग सकता। बहुत मुश्किल मैं कहता हूँ सिचुएशन इस तरह की कि भाई आपको सच सारा पता भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आपकी सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि आप ना उसको मान सकते हैं ना इनकार कर सकते हैं। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल सी एक स्थिति हो गई हुई है। लेकिन हर चीज़, अब देखो ना, कृष्ण जी जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। ये सबको पता है कि जिनके साथ कृष्ण जी हैं विजय उन्हीं की होगी, हाँ। और कौरव सेना की पराजय ही होगी। लेकिन उसके बावजूद हर कोई अपने अपने जगह पर अपनी एक सोच, अपनी एक उस स्थिति में फंसा हुआ है ना कि इंसान, ऑनेस्टली बोलूँ तो जो कर्ण की अभी की सिचुएशन है ना, हाँ, ये प्रैक्टिकली रिलेटेबल है। आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन कृष्ण जी का भी मुझे ये समझ में आता है कि उन्होंने इस टाइम पर क्यों बताया, क्योंकि अभी बताना बहुत ज़रूरी भी था। युद्ध से पहले ये उनको भी पता था कि कर्ण जो है वो साथ नहीं देंगे, वो छोड़कर नहीं आएंगे। लेकिन ये एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया उनके दिल में अपने भाइयों के लिए। तो अब वो खुद भी एक कश्मकश में जो है वो डल गए हैं। लेकिन आगे जब युद्ध का समा होगा तब हम लोग सही देखेंगे। बट ऑनेस्टली बोलूँ, महाभारत को देखना और महाभारत को फील करना, ये सच में बहुत आपको बहुत सारे पॉइंट्स पर तकलीफ देती है। इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि रियल लाइफ में जब ये आपकी सिचुएशंस पर अप्लाई होती है ना, तो आपको असल में पता चलता है कि इसका क्या महत्व है और ये कितना दुख देने वाली चीज़ें हैं, और ये इतनी आसान नहीं है उस टाइम पर जिन लोगों ने ये सारे डिसीजंस लिए हों। यार अभी भी देखा जाए, जैसे कृष्ण जी जो है उन्होंने बताया, तो जब उन्होंने पूछा कि मैं क्षत्रिय, जो उनके सवाल थे उन्होंने पूछे, और एंड पर जब उन्हें बताया कि माता श्री का, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि अगर तुम बर्दाश्त कर पाओगे तो फिर ही जो है मैं बताता हूँ। क्योंकि लिटरली ये चीज़ें होती हैं कि मोस्टली जो है ना, हम सच सुनने के बाद जो है ना वो बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरह वो बताया गया, और कर्ण ने भी उस चीज़ को जो है वो माना, लेकिन बाद में वो उनका वो भी था कि भाई क्यों मुझे अभी जो है वो इस टाइम पे जो है बता रहे हो, उसकी रीज़न भी जो है वो समझ गए थे कि वो क्यों है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ रखी कि पांडव्स को नहीं पता चलना चाहिए कि भाई मैं उनका बड़ा भाई हूँ, वरना युधिष्ठिर जो है वो अपना मुकुट जो है वो मुझे दे देंगे, वो स्वीकार नहीं है। धर्मराज। हाँ,
तो देखा जाए सिचुएशन वाकई इस तरह की बनी है कि आप नहीं समझ पाते कि भाई क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल, बट आज की जो एपिसोड थी काफ़ी इमोशनल थी कर्ण को लेकर। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आप क्या कहने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना गुड बाय।